वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा पात्वावेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्लैनेट मरकरी यानी कि बुध के बारे में। जानेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखता कैसा है, क्या क्या चीज़ें सिग्निफाई करता है हमारी लाइफ के अंदर, कौन उसके फ्रेंड्स हैं, कौन एनिमीज़ हैं, कहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होता है, कहाँ डेबिलिएटेड होता है, और कैसे ये चीज़ें आप जब किसी भी चार्ट को रीड करते हैं, प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ें क्या रोल प्ले करते हैं, बीच में कुछ एग्जाम्पल्स को देते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो किसी भी प्लैनेट के बारे में जो उसका बॉडी शेप होती है या जो उसका नेचर है या सिग्निफिकेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं जब हम चार्ट के अंदर वो कहाँ बैठे हैं और उसका फिर क्या रिलेशन बनता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लैनेट मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। तो अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी की हम अगर बात करें तो ये लाल आँखों वाला, बड़ी बड़ी आँखों वाला प्लैनेट है। मीठी वाणी मतलब मीठा बोलने वाला है, हमेशा अच्छी मीठी बात बोलने की कोशिश करता है, और उसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं। अब आपके सद्गुण, रजोगुण एंड तमोगुण में से कोई ना कोई एक गुण जो है हर प्लैनेट के अंदर प्रोमिनेंट होता है। तो मरकरी जो है वो रजोगुण जो है उसके अंदर प्रोमिनेंट होता है। स्पष्ट वचन बोलने वाला है, बिल्कुल साफ सुथरी बात, कोई झूठ फूट नहीं, कुछ नहीं, जो सच्ची बात है वो आपके सामने वो रखता है। साफ सुथरा रहना पसंद करता है। और इसके अंदर जो हमारे कफ, वात, कफ और पित्त के दोष हैं, वो तीनों दोष इसके अंदर नजर आते हैं। प्रसन्न आत्मा है, खुश रहती है। ऐसे लोग मतलब जिनका मेनली मरकरी बहुत स्ट्रांग है या लग्ना के अंदर है या उसके साइन राइजिंग के अंदर है, तो ये मतलब उनकी जो सोल है मतलब वो काफ़ी देर बेसिकली खुश रहने वाले लोगों में आते हैं। और उसकी जो आकृति है वो गोल है मरकरी की, और अपनी वाणी से जनरली वो सबको फॉलो करने की कोशिश करता है, और उसका जो कपड़े हैं वो हरे रंग के हैं। तो ये तो हमने उसकी बॉडी डिस्क्रिप्शन और बेसिक उसका स्वभाव कैसा है इस बारे में बात करी। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये क्या सिग्निफाई करता है, तो अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसे आप कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ 21st सेंचुरी। क्योंकि मरकरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सिग्निफाई करता है? इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल एबिलिटी। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में जानने के लिए, आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर हैं, मतलब अगर आपको उसके लिए लॉजिक निकालना है, देन यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग मरकरी। वो जो एंगल देख सकता है और कोई प्लैनेट नहीं देख सकता। फाइनेंसिस को रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को। आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया इतना इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं सेक्टर है आज की जनरेशन के लिए, जिसके अंदर आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एवरीथिंग। तो ये जो सोशल मीडिया है ये भी आपके मरकरी से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि मरकरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके कम्युनिकेशंस को। और कम्युनिकेशन से कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्लेवर कम्युनिकेशन है। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। द एनालिटिकल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल माइंड टू कीप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेना कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो मुझे इफेक्ट करेगी, वो सभी चीज़ें आपकी मरकरी से रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बिगनिंग में बताया कि ये जब आप किसी भी प्लैनेट के करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं या हम उसके सिग्निफिकेशंस देखते हैं तो वो कैसे रोल प्ले करती हैं। जहाँ जिस भी चार्ट के अंदर आपका मरकरी पावरफुल है, एक्सॉल्टेशंस में है या फ्रेंड के घर में है या बाकी जो षड बल है वहाँ से वो पावर गेन कर रहा है, उसका कनेक्शन आपके लग्ना एंड 10th हाउस के साथ भी बन रहा है। दैट शोज कि आपका जो प्रोफेशन है, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेशन में होगा, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं।
फाइनेंसिस से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ों के अंदर आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी अगर आपका मरकरी पावरफुल है आपके चार्ट के अंदर। तो दिस इज द वे हम उसकी हर पोजीशंस को, कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, आपके थर्ड हाउस में है तो आपके यंगर सिबलिंग के हाउस में बैठा है, स्ट्रांग है, इट मीन्स कि आपका जो थर्ड हाउस भी है वहां पे कम्युनिकेशंस भी हम देखते हैं, साथ ही साथ यंगर सिबलिंग्स भी हैं आपके, तो दैट शोज कि जो आपके यंगर सिबलिंग्स भी हैं, और अगर पावरफुल मरकरी आपका वहां पे है, दैट गिव्स ए क्वालिटी टू योर यंगर सिबलिंग्स ऑल्सो। तो जैसे ये चीजें आपको ये देखनी है कि मरकरी आपका कहाँ पे किस जगह पे है, आपके स्पाउस के हाउस में है, आपके 10th हाउस को इफेक्ट कर रहा है, आपके 5th को कर रहा है, 4th को कर रहा है, जहां पे भी मरकरी है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप ये नोटिस करेंगे कि उसका इफेक्ट उन हाउसेस के ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मरकरी है वो किसको अपना फ्रेंड मानता है। तो मरकरी सूर्य और वीनस शुक्र को अपना दोस्त मानता है, शनि जुपिटर और मार्स को वो न्यूट्रल रहता है उनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन मून को वो अपना एनिमी मानता है। तो अब मैंने आपको पहले अपने एक एपिसोड में बताया कि मून मरकरी को एनिमी नहीं मानता, लेकिन मरकरी मून को एनिमी मानता है। तो अगर जब आप मरकरी से एनालाइज करेंगे तो आप करेंगे उसके लिए मून जो है एनिमी है, लेकिन जब हम मून से मरकरी को देखेंगे तो वो एक न्यूट्रल उसके अंदर आएगा, एनिमी के कंडीशन में नहीं आएगा। क्योंकि जब एक आपके नेचुरल फ्रेंड्स एनिमी या न्यूट्रल होते हैं, एक आपका फंक्शनल होता है चार्ट के हिसाब से, और उसके बेसिस पे आपकी फाइनल फ्रेंडशिप निकलता है कि किसी भी प्लैनेट की क्या फ्रेंडशिप है। दैट वी विल टेक अप इन डिफरेंट एपिसोड कि क्या नेचुरल का और फंक्शनल का कैसे लेके और अब दोनों को कंबाइन करके क्या निकालते हैं, बट दैट दीज थिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द चार्ट। अब इसका जो काल पुरुष के अंदर क्या है, ये 3rd and 6th राशि का लॉर्डशिप है, यानी कि जेमिनी की एंड वर्गो की। साथ ही साथ जो मरकरी है वो वर्गो में ही एग्जॉल्टेशन अचीव करता है 15 डिग्री पे, लेकिन साथ ही साथ वो जो वर्गो के अंदर कर रहा है, वर्गो ही उसका मूल त्रिकोण साइन भी है। इसका मतलब उसकी अपनी राशि भी है, एग्जॉल्टेशन राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। तो ये जो चीजें, ये जो सारी आपको मैं एक एक चीजें हैं, ये आपको अपने माइंड में रखनी बहुत जरूरी है जब आप किसी भी प्लैनेट के बारे में ये देखना चाहते हैं वो कि एग्जॉल्टेड है या उसकी क्या पावर्स है, वो अपनी दशा के अंदर या ट्रांजिट्स के अंदर कैसे बिहेव करेगा, किस हाउस को एक्टिवेट करेगा और कितनी पावर देगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। सिमिलरली जो उसका डेविलेशन पॉइंट है वो वर्गो से 180 डिग्री पे हम जब चलते हैं तो वो पाइसिस के अंदर आके आपका जो मरकरी है पाइसिस में 15 डिग्री के ऊपर वो नीच का हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको कंडीशंस को याद रखना है कि आपकी फ्रेंडशिप क्या बन रही है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सिग्निफिकेशंस क्या हैं, और इनको अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके आपको ये देखना है कि आपका मरकरी कैसे बिहेव कर रहा है और किस हाउस के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।